चलिए ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। हम लोग एरे को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एरे को आगे कंटिन्यू करें। मेरी आवाज़ लास्ट फ्लो तक आ रही है? पीछे आ रही है आवाज़? चलिए ठीक। मैंने कल कहा था एरे इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। हेट्रोजीनियस मीन्स कि आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या? कुछ भी डेटा ही तो रखोगे। डेटा होगा तो डेटा टाइप होगा, कोई भी डेटा टाइप का डेटा आप रख सकते हो। और आपके टिप्स पे होना चाहिए कितने डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स नंबर्स हैं, स्ट्रिंग है, बूलियन है, नल है, अनडिफाइंड है, एरे है, ऑब्जेक्ट्स है। ये कुछ डेटा टाइप्स आपके पास होने चाहिए जिन डेटा टाइप्स को आप यूज करोगे तो आप इसके अंदर रखोगे। अब देखो, सिंगल एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट आपको समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि सिंगल एलिमेंट, जैसे आपने वेर x इक्वल्स टू 5 किया तो x के अंदर एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, हमने कहा वेर y इक्वल्स टू हेलो लिखा तो इसको कैसे देखते हो? अगर y को देखते तो y पूरा मिला करके एक सिंगल है, लेकिन y के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स रखे हुए। y के अंदर क्या है? HELLO मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर समझना क्या हमने क्या किया। वेर ARR इक्वल्स टू 1 2 3। अब अगर मैं ARR की बात करूं तो ARR क्या एक सिंगल एलिमेंट है, लेकिन ARR के अंदर कलेक्शन है। ARR के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स है। कौन कौन से? 1 2 एंड 3। अब मैंने आपको कल दो फंक्शंस बताए थे इसके, एक तो पुश बताया था और एक दूसरा क्या बताया था? अनशिफ्ट बताया था। और तीसरा मुझे स्प्लाइस बताना था। ठीक है, स्प्लाइस बताना था। तो ये 3 मेथड है जिस पे हम लोग काम करेंगे और समझेंगे। तो 3 मेथड में हमने कहा था क्रड हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। क्रड में सी फॉर क्रिएट करते हुए तो इंसर्ट, ऐड, पुश, ऐसे ऑपरेशंस मैंने आपको बताए थे। रीड फॉर आर फॉर रीड के लिए सर्च मैंने बताया था, फाइंड मैंने बताया था। ऐसे मेथड्स होते हैं जिसको रीड हम कहते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? हमने कहा अपडेट के लिए यू फॉर अपडेट के लिए हमने क्या बताया था आपको? अपडेट और मॉडिफाई। ऐसे मेथड्स होते हैं कि तो हमें पता होना चाहिए हम अपडेट कैसे करेंगे, हमें पता होना चाहिए हम एडिट कैसे करेंगे, हमें पता होना चाहिए हम डिलीट कैसे करेंगे, डी फॉर डिलीट। तो ये सारे ऑपरेशंस हमें किस पे आने चाहिए? एरे पे आने चाहिए। तो देखो ध्यान से, और डेटा टाइप पे फोकस करते हुए चलना ध्यान से। ये एरे है। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा ध्यान समझो, आप कैसे समझोगे? ARR एरे, इसका डेटा टाइप एरे है तो इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं? मैंने कहा ARR, बताओ क्या स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं? क्यों लगा सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट? क्योंकि ये एरे है, एरे डेटा टाइप है। तो इसमें मैंने जीरो किया और इसको मैंने वेर a इक्वल टू कर दिया। तो a के अंदर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। a के अंदर 1 आएगा। a का डेटा टाइप क्या हो जाएगा? फिर a का डेटा टाइप क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। a का डेटा टाइप नंबर हो जाएगा। परफेक्ट, ये बात समझ में आ रहा है? ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूं? जैसे मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन में दूंगा, देखो आप किस लेयर पे हो वैसे ही आपको दिमाग चलाना है। मैं क्या करता हूं? मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान समझना। मैंने कहा ARR इक्वल्स टू ABCD 1 2 3 4 36.798 और मैंने कहा क्या? हेलो। दिख रहा है? अब आप बताना जरा, मैं लिखता हूं क्या? ARR डॉट लेंथ और इसको रखता हूं किसी वेर L इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ। लेंथ चलेगा नहीं चलेगा? वैसे तो मैंने लेंथ स्ट्रिंग के लिए बोला था, लेकिन मैंने पैरेलली बोला था कि जितने कलेक्शन है सभी पे क्या चलता है? लेंथ चलता है। तो लेंथ क्या बताता है? लेंथ बताता है टोटल एलिमेंट ऑफ कलेक्शन और टोटल एलिमेंट्स ऑफ एरे भी। एरे के केस में आप क्या करते हो? एरे के केस में लेंथ को आप क्या कहोगे? टोटल एलिमेंट इन एरे। तो टोटल एलिमेंट L के अंदर कितने आ जाएंगे बताओ? 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं क्या कि मुझे ये ABCD का C पढ़ना है। ARR दिया हुआ है और आपको क्या करना है? ABCD का C पढ़ना है। ध्यान से समझो कैसे होगा और आप डेटा टाइप पे फोकस करना। हमने कहा वेर B इक्वल्स टू, सभी ध्यान से सुनेंगे, वेर B इक्वल्स टू, हमने कहा ARR। ARR मीन्स ये पूरा एरे को रेफर कर रहा है। मुझे इस ABCD के C तक जाना है। C तक जाना तो C कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट पे जाने के लिए हमें कौन सा इंडेक्स यूज करना पड़ेगा?
0। तो देखो ARR ऑफ हमने क्या लगाया 0। अब आपसे पूछता हूं इस ARR का डेटा टाइप क्या है? एरे। ARR का डेटा टाइप एरे है। अब मैं आपसे पूछता हूं ARR से लेकर के यहां तक का डेटा टाइप क्या होगा? इसका डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग रखा हुआ। अब बताओ जो वैल्यू मुझे मिल रही है उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो क्या स्ट्रिंग पे हम फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते नहीं लगा सकते? अब आपको मान के चलना है कि ये हिस्सा ABCD दे रहा है, तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके मुझे अगर C पढ़ना तो मैं क्या दूंगा? ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? ABCD तो एरे नहीं, वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू क्या है? ABCD क्या है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर है। तो जब हमारे पास एरे है तो एरे के ऑपरेशंस लगा सकते हैं, जब हमारे पास स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के ऑपरेशन लगा सकते हैं, जब हमारे पास इंटीजर होगा तो इंटीजर के ऑपरेशंस लगा सकते हैं, जब हमारे पास बूलियन होगा तो बूलियन के ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो हमेशा ही किसी डेटा पे काम करने के लिए उस डेटा का डेटा टाइप समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप किसी डेटा के डेटा टाइप को समझते हुए काम करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमने कहा क्या, ये 2 लगा दिया, हमने 2 लगा दिया, 2 लगा दिया तो B आया, B के अंदर डेटा आया, B के अंदर क्या आ जाएगा बताओ? C आ जाएगा। C का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ठीक है, अब बताना जरा क्या होगा सही सभी, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। उसी एरे को where मैंने कहा where m इक्वल्स टू ARR, ठीक है, ARR लगाया मैंने, और फिर मैंने कहा ऑफ 2 ऑफ 0। कौन पढ़ेगा? हाँ, पीछे आप हाथ उठा रहे थे, आपके पीछे देख रहे थे, बताओ क्या होगा फिर? ARR का डेटा टाइप क्या है? कैसे पढ़ते? ARR का डेटा टाइप क्या है? क्या है? नहीं पता? एरे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, एरे तो स्क्वायर ब्रैकेट। ARR में 2 दिया हमने, ARR में 2 दिया तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा 1 2 3, सॉरी नहीं, क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा 36.798। अब मैं या तो इसका डेटा टाइप या इसका डेटा टाइप, इस पूरे का डेटा टाइप क्या होगा? नंबर होगा। समझ में आ रही बात? अब नंबर पे मैंने क्या किया, 0 इंडेक्स पढ़ना है, पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, नंबर के साथ इंडेक्सिंग नहीं यूज कर सकते, यानी कि ये जो सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स क्या हो गया? एरर दे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में देखो जरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ समझ पा रहे हैं? परफेक्ट, सभी को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? देखो कुलदीप ने 3 लिखा, 3 नहीं होगा कुलदीप, सबत खान ने भी 3 लिखा, एरर। समझने की कोशिश करो, ध्यान देखो, आप कोशिश करो, कहां आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, तो मिस्टेक कहाँ है, उस मिस्टेक को समझने की कोशिश करो। अगर उस मिस्टेक को समझोगे तो आप बेटर कर पाओगे। जो 3 सोचे, आप कोशिश करो कि 3 क्यों सोचे हो, क्योंकि आपको लग रहा था इंडेक्स एक्सेस हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमें अगर आपका स्ट्रिंग मिला तो स्ट्रिंग के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, नंबर मिला तो नंबर के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन नंबर का तो मैंने एक भी ऑपरेशन ही नहीं बताया आज तक आपको। नहीं बताया तो मान के चलो नंबर पे कुछ होता ही नहीं है। स्ट्रिंग का बता दिया है, एरे का बता दिया है। एरे के कौन कौन से मेथड्स बताए हैं मैंने? पुश एंड अनशिफ्ट बताया। पुश का सिग्नेचर क्या होता है बताओ जरा? हाँ, पुश का सिग्नेचर मतलब फंक्शंस के आर्गुमेंट्स क्या है, रिटर्न टाइप्स क्या है। तो पुश मेथड के अंदर क्या क्या पास कर सकते हो? एलिमेंट पास करेंगे, तो एरे के अंदर आर्गुमेंट में क्या पास होते हैं? एलिमेंट्स पास होते हैं। या तो सिंगल एलिमेंट या फिर हम मल्टीपल एलिमेंट्स हम भेज सकते हैं, या तो सिंगल एलिमेंट या तो हम मल्टीपल एलिमेंट्स भेज सकते हैं। समझ आ रही बात? अगर एक एलिमेंट भेजोगे तो पुश क्या करेगा? एक एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर देगा। अब बताओ, दिखाई नहीं दे रहा था आपको क्या बना था वो?
देखो जो दिखाई दे रहा वही बन रहा है। मैंने डायग्राम बनाया था कुछ, हाँ दिखाऊंगा, मैं पहुंच रहा हूँ मैं। सही है, सभी लोग ऑनलाइन भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुनेंगे। चलिए ठीक है, बस आपको डेटा टाइप पे फोकस करना है। जितने डेटा टाइप्स मैंने बताया, अगर डिटेल में देखा है तो मैंने स्ट्रिंग बता दिया, डिटेल में मैं एरे बता रहा हूँ, तो इनको देखते साथ आपको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। एरे हमने बताया, तो 3 चीजें बता देता हूँ मैं, देखो जरा ध्यान से। मैंने पुश बताया था, मैंने अनशिफ्ट बताया था, तो कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ध्यान समझो। मैंने कहा where ARR इक्वल्स टू, अगेन लिख रहा हूँ 1 2 3। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा ARR डॉट पुश, और इसमें मैंने क्या किया 5,7 पास कर दिया, 5,7 पास कर दिया। ये सही है गलत है, पीछे बताओ, आपको बताना है। सही है। क्या होगा इसके बाद, एरे जो बनेगा कैसा बनेगा, 1 2 3 5 एंड 7, परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या, देखो जरा ध्यान से, ARR डॉट पुश, अच्छा नीचे नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा और अच्छा कर देता हूं, अभी ठीक है। तो हमने कहा ARR डॉट पुश लिख दिया मैंने, और मैंने यहां पर क्या पास किया, यहां पर मैंने एक एरे लगाया, और यहां पर 1 1 2 2 3 3। अब आप ये बताओ, पुश के अंदर मैं एक एलिमेंट पास कर रहा हूं, 3 एलिमेंट पास कर रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। पूरा ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं ना मैं, तो पूरा ऑब्जेक्ट एक ही, अगर कॉमा नहीं लगाया मैंने, आर्गुमेंट पास करना एक ही पास कर, तो ये जाकर के कहां ऐड हो जाएगा, लास्ट में ऐड हो जाएगा। बताओ इसका डायग्राम कैसे ये होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, फिर आगे डायग्राम बताओ क्या होगा, 1 2 3 5 7, क्या हो जाएगा 1 1 2 2 3 3। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसके लास्ट, इस इंडेक्स पोजीशन पे क्या हो गया, एक और एरे ऐड हो गया, ऐसे ही हुआ ना। अब डायमेंशन देखो, एक के जगह पे दूसरा आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, इस वाले पोजीशन पे इसके आखिर में कुछ ऐड करना है, ध्यान समझ, आखिर में कुछ ऐड करना है। मैं कैसे कर रहा हूं, देखो जरा, इसके आखिर में, इसके अंदर 33 के बाद कुछ ऐड करना है, तो ये अपने आप में एक एरे है। इस एरे को एक्सेस करने के लिए, इस एरे का इंडेक्स पोजीशन क्या है, अगर मैं ARR की बात करूं, ARR डॉट ARR लगाया इंडेक्स पोजीशन, तो देखो 0 1 2 3 4 5 है, ये 5 पे आ गया मैं। अब ध्यान से समझना जरा बात को, इस ARR का डेटा टाइप क्या है, एरे। अब इस पूरे का डेटा टाइप बताना जरा, कैसे पता चला एरे, सिंपल सी बात है, किसको नंबर दिखाई दे रहा है भाई, 5 नंबर पे, 5 इंडेक्स पोजीशन में नंबर का, 5 इंडेक्स पोजीशन पूरा का पूरा एरे रखा हुआ है ना। तो ये सब देखो, पहले से याद कुछ नहीं कर सकते, आपको देख करके काम करना पड़ेगा, वहां क्या रखा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो दिक्कत आएगी। अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर डेवलपर का मतलब होता है कि कहीं किसी प्लेस पे वो डेटा स्टोर कर पाए और उस प्लेस से डेटा को रीड कर पाए, बस। तो आपको स्टोर करना और रीड करना दोनों का दोनों काम आना चाहिए, तभी आप बेटर काम कर पाओगे। एरे हो गया। अब ये बताओ, यहां पर आ गया, ये पूरा एरे है, तो इस एरे पे एरे का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कौन सा ऑपरेशन, पुश परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें पुश करके एक और एलिमेंट रखना है 30। तो डॉट लगाया मैंने, और मैंने क्या किया यहाँ पे, ये पुश इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि ये पूरा एरे है,
अगर ये एरे नहीं होता तो नहीं लिख पाते, मैंने पुश लिख दिया और यहां पर मैंने क्या किया, एक और एरे बनाया और मैंने क्या किया, मैंने कहा 1 1 1 2 2 2 ऐसा कर दी। दिखाई दे रहा सभी को? अगर ये दिखाई दे तो इसके बाद जो एरे बनेगा वो बताओ कैसा बनेगा, 1 2 3 5 7 और फिर 1 1 2 2 3 3 और फिर कॉमा लगेगा, फिर 1 1 1 2 2 2 और फिर क्या होगा, इसका एक और ब्रैकेट बंद होगा और फिर इसका। दिखाई दे रहा सभी को? दिखाई दे रहा सभी को? तो मुझे जरा ये डेटा रीड करके बताओ। 2 2 2 को एक वेरिएबल में रखो। कैसे? हमने कहा where a इक्वल्स टू ARR से ये 2 2 2 को a में रखना है। कैसे रखेंगे? कोड बनाओ सभी के सभी। 2 2 2 को रीड करके a वेरिएबल में स्टोर करना है एरे से। पूरे एरे के अंदर ही तो है सारा कुछ डेटा, तो उसमें से 2 2 2 निकालना है और आपको स्टोर करना है। हाँ जी, नोटबुक कहाँ है आपका? मत किया करो भाई, कितनी बार समझा लिया मैंने। आपका दिमाग वीक हो जाएगा। आप बिलीव करो, अगर आपको सारी बातें पता होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती पढ़ने की। लैपटॉप पे करने का टाइम आता है, मैं बताता हूँ कि लैपटॉप पे करो। नोट्स तो ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिस करना है, जो बनाना है, वो नोटबुक पे लिखोगे दिमाग चलेगा। लैपटॉप पे अगर वहां पे डॉट लगा है, इंटेलिजेंस आ जाएगा तो फिर आपका दिमाग खत्म हो गया फिर ना। बना लिया आपने? सभी लिख लो, जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कुछ लिख रहे हैं, मैं देख लूं जरा। भाई ARR से पढ़ना है ये 1 2 3 4। अच्छा, कुलदीप ने पढ़ा है ARR 2 of 2। ARR 2 कैसे होगा भाई? गलत है कुलदीप आपका आंसर। कौन बोल रहा है? सही से लिखो। विधि गौतम ने कुछ लिखा है ARR 5। डॉट क्यों लगाया विधि आपने? ARR 5 के बाद डॉट क्यों लगाया? स्क्वायर ब्रैकेट से पहले डॉट नहीं लगता है। डॉट लगता है ऑपरेशन परफॉर्म करने, फंक्शंस को कॉल करने। सही से करो, दोबारा से करो। सही चल रहे हो आप, दोबारा करो। तरुण बत्रा ने कुछ लिखा है, सर हमें क्या निकालना? मैंने बताया तो आपको, मैंने बताया तो। देखो मैंने ये क्वेश्चन दिया, कहाँ थे आप लोग? मैंने क्वेश्चन दिया क्या? अब ये हमारा एरे है, ये जो एरे दिख रहा है ना, ये एरे है, ये पूरा दिख रहा है ना, ये एरे है। इस एरे से 222 को रीड करना है। तो मैंने कहा क्या A इक्वल्स टू ARR के आगे क्या कोड लिखूं कि वो रीड हो जाए, ये 222 रीड हो जाए? यही क्वेश्चन था। हो गया? क्या लिखे हो? ARR 531 ऐसे लिखती हो? यहाँ पर 531 तो पूरा क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या लिखे हो? आपने क्या लिखा है? ARR 5 मतलब कहाँ पहुंच गए हम? इस वाले पहुंच गए। फिर इसके बाद 3 लिखा, 3 मतलब 0 1 2 3 यहाँ पहुंच गए। फिर 1 लिखा, 1 लिखा मतलब 2 2 2 पे पहुंच गए। तो 2 2 2 पे पहुंच गया तो A के अंदर क्या आ गया? 2 2 2। अब बताना A का डेटा टाइप क्या होगा? नंबर। अब बताओ जरा, इस ARR का डेटा टाइप क्या है? एरे है। एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट लग सकता है। ARR 5 किया, यहाँ से यहाँ तक का डेटा टाइप क्या होगा? एरे होगा, क्योंकि वहां भी एरे है। अब बताना जरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेटा टाइप क्या है? ये भी एरे, इसलिए यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट लग गया।
समझ में आ रही बात? तो इसलिए डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है कि आप हर डेटा टाइप, हर वेरिएबल्स के साथ जो उसका डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप को ध्यान से फोकस करो और ध्यान से पढ़ो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने कुछ लिखा है, देख लूं मैं। वेर ARR3 ब्रैकेट नहीं लगाना है। ब्रैकेट क्यों लगाया? केशव ने एक ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट नहीं लगाना है आपको। 531 लिखा। आशुतोष आर्या ने परफेक्ट लिख रखा है। कुलदीप वाजपेयी ने बिल्कुल सही किया हुआ है। प्रशांत ने सही लिख रखा है। आशुतोष आर्या ने सही लिख रखा है। विधि गौतम को मैंने बताया था ब्रैकेट ना लगाओ। चलिए ठीक है, काफी लोगों को समझ में आ रहा है, काफी लोग सही कर रहे हैं। बता, यहां तक क्लियर है? हाँ, एक के बाद दूसरा दूसरे। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, मल्टी डायमेंशन बोल करके अपने आप को कंफ्यूज ना करो। एरे के अंदर एरे चल रहा है, ठीक है? मल्टी डायमेंशन बोल करके अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? एक से दूसरे तरफ बढ़ रहा है, तीसरे तरफ बढ़ रहा है, एक पोजीशन पे जा रहा है, और इसको चलने दो ऐसे ही। ये दिखाई देती आपको? ठीक है। अब देखो, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही आप किसको कर सकते हो, आप ऐसे ही अनशिफ्ट वाला भी कर सकते हो। मुझे स्प्लाइस बताना है, मुझे स्प्लाइस बताना है। स्प्लाइस एक साथ कई सारे काम करता है। स्प्लाइस जो है एक साथ कई सारे काम करता है। मैं स्प्लाइस के कई सारे मेथड जो जो काम करता है वो मैं करना आपको सिखा दे रहा हूँ। स्प्लाइस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पे हम एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट कराने का मतलब क्या है कि जो जिस इंडेक्स, जैसे मैंने कहा, क्या देखो, ये एक एरे है जिसमें 1 2 3 दिया था। मैंने पुश किया तो जो एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन जो था वही रहा, लास्ट में नया एलिमेंट ऐड हो गया। जैसे 4 को पुश किया तो ये हुआ, पहले वाले एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन चेंज नहीं हुआ। अब अगर मैं अनशिफ्ट करूंगा तो शुरू में ऐड करूंगा तो पहले सारे एलिमेंट एक एक इंडेक्स आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर मैंने मान लो 5 ऐड कर दिया, तो ये 5 किसके थ्रू ऐड किया, मैंने अनशिफ्ट के थ्रू ऐड किया, तो ये आगे चले जाएंगे, ठीक है? इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि बीच के किसी, मान लो मैंने कहा कि इस इंडेक्स पोजीशन पे, इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 एंड 2 पे, 2 पे मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है, 22 ऐड करना है। तो 2 पे जब मैं कोई एलिमेंट ऐड करूँ, 22 इसके जस्ट पहले आएगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी सारे आगे की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। पीछे वाले पीछे शिफ्ट हो जाएगा तो 0 का -1 इंडेक्स तो नहीं जाएगा ना, चला जाएगा। आगे बढ़ने की आजादी, आगे बढ़ने की आजादी है, मींस आप आगे जा सकते हो। नंबर 4 के 0 से स्टार्ट होना है तो 0 का माइनस नहीं करेगा ना। समझ में आ रही बात? तो स्प्लाइस कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना जरा। स्प्लाइस का जनरल सिंटेक्स में दिखाता हूं आपको। हमने कहा क्या, ARR.SPLIC स्प्लाइस। स्प्लाइस के मेथड्स को कौन एक्सप्लेन कर सकता है, ध्यान से समझेंगे। ये स्प्लाइस है, मैंने यहां से लेकर के यहां तक का कॉपी कर लिया और यहां ले आता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं। सभी के सभी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। स्प्लाइस मेथड एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसको ये शायद इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाएगा, स्प्लाइस पे काम किया है आपने या नहीं किया है। पहली बात, सभी को दिख रहा है ये स्प्लाइस किसका मेथड है, एरे का मेथड है। स्प्लाइस मेथड को एक्सप्लेन करना है। स्प्लाइस को कौन एक्सप्लेन कर सकता है, इधर आप बताओ। हाँ चलो आप बताओ। स्प्लाइस को एक्सप्लेन करते हो, नेम, पहला नेम स्प्लाइस हो गया। दूसरा क्या होता है, इसके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, एक स्टार्ट है और दूसरा क्या है,
डिलीट है। स्प्लाइस का एक स्टार्ट है और एक डिलीट है, एक स्टार्ट नंबर है और डिलीट काउंट है, वो भी नंबर है। और भी इसका सिग्नेचर है, मैं और निकालता हूं। इसके और भी कई सारे सिग्नेचर हैं, एक ही फंक्शंस डिफरेंट वे से काम करता है। देखो स्प्लाइस एक ये भी है, इसके नीचे भी एक स्प्लाइस का मीन्स ओवरलोडेड है, ये फंक्शंस क्या है, ओवरलोडिंग की गई है। तो स्प्लाइस के दो सिग्नेचर है, मैं दोनों दूसरे को भी कॉपी करता हूं। पहली बात तो ध्यान रखो, स्प्लाइस मेथड इज यूज्ड टू ऐड की जगह हमने कहा इंसर्ट वन और मोर एलिमेंट एट ए गिवन इंडेक्स पोजीशन। Splice method is used to insert one or more element at a given index position। कोई इंडेक्स पोजीशन दिया उस पे इंसर्ट करेगा। और क्या होगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, Splice method is used to delete or remove one or more element one or more element at given index position। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, स्प्लाइस के दो काम है, कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना और कुछ को रिमूव करना। स्प्लाइस पढ़ लिया आपने? क्यों बता रहे हो, अभी तो पढ़ाया नहीं मैंने, पढ़ा लेने। क्लियर कब होगा आपको, जब आप पढ़ लोगे। पहले पढ़ लो फिर बताना, क्योंकि आप जो पूछ रहे हो मुझे पता ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। मैं पढ़ा नहीं तो मैं सीखा नहीं। मैं धीरे धीरे पढ़ के सीखता हूँ, उसके बाद आंसर देता हूँ। पहले कैसे पता हो जाएगा मुझे, ठीक है। तो अभी स्प्लाइस क्या समझ में आया मुझे समझ में आया स्प्लाइस के दो काम है। पहला क्या है, इंसर्ट करना। तो आप देखो ऐड करते वक्त तीन चीजें थी, स्टार्ट एंड बीच में कहीं ऐड करना था। तो आप ये बात दिमाग में रखो कि एरे के अंदर मैक्सिमम ऑपरेशंस क्या परफॉर्म किए जा सकते हैं। एक या एक से ज्यादा एलिमेंट एंड में, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट शुरू में, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट बीच में किसी इंडेक्स पोजीशन पे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसमें। ये सारे आपको आते नहीं आते। तो पहला मेथड पुश था, दूसरा मेथड अनशिफ्ट था, तीसरा मेथड स्प्लाइस। तो तीसरा मेथड मैं ऐड का सिखा रहा हूं, लेकिन स्प्लाइस सिखाते वक्त मेरे लिए दिक्कत क्या है कि स्प्लाइस मेथड दो काम करता है, ऐड भी करता है और रिमूव भी करता है। तो रिमूव भी पैरेलली सीख लो। रिमूव करते वक्त भी हमें, जैसे हम ऐड कर रहे हैं, रिमूव करते वक्त बीच में कहीं से रिमूव करेंगे, स्टार्ट वाले को रिमूव करेंगे और एंड वाले को रिमूव करेंगे। तो रिमूव के भी तीन तरीके हैं। समझ आ रही बात? रिमूव के भी तीन तरीके हैं। तो ये तीनों तरीके आप यूज कर सकते हो। अब ध्यान समझो, सिग्नेचर समझो जरा, सिग्नेचर समझो जरा। ये कह क्या रहा है सिग्नेचर, क्या कह रहा है, क्या स्प्लाइस का बस यही एक सिग्नेचर ध्यान रखो। स्प्लाइस जो दिया हुआ है, स्प्लाइस के अंदर जो है कितने आर्गुमेंट दिख रहे हैं, तीन आर्गुमेंट दिख रहे हैं। पहला आर्गुमेंट दिखा रहा है स्टार्ट, बताओ कि स्टार्ट कहां से करना है, वो इंडेक्स पोजीशन बताओ जहां से स्टार्ट करना है। दूसरा कह रहा है कि डिलीट काउंट बताओ, और तीसरा कह रहा है आइटम्स पास करो। डॉट 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 जो लगाया ना,
जैसे ऐड करते हो 1 2 3 4 पास किए तो वैसे पास करो। तो ये 3 आइटम हम पास कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करना है, मैं लिख देता हूं स्प्लाइस का, मैं जनरल सिंटैक्स लिख देता हूं स्प्लाइस। स्प्लाइस के अंदर क्या पास करना होता है, पहला आर्गुमेंट होता है स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स, दूसरा आइटम होता है डिलीट काउंट, नंबर ऑफ आइटम यू वांट टू डिलीट। इफ 0 नो, इफ 0 अगर आपने 0 पास किया इसका मतलब कि डिलीट नहीं हो रहा है। अगर नंबर ऑफ आइटम्स डिलीट, अगर आपने 0 पास कर दिया तो अगर आपको डिलीट नहीं करना है, जैसे हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम तो इंसर्ट करना चाहते हैं ना, तो जब भी हम इंसर्ट करना चाहेंगे तो सेकेंड आर्गुमेंट हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखो, हमेशा ही सेकेंड आर्गुमेंट क्या होगा, 0 होगा। 0 मीन्स हम इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट नहीं करना चाहते हैं। और फिर क्या होगा, कॉमा लगा करके फिर क्या होगा, डॉट 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 आइटम्स। मैंने ट्रिपल डॉट लगा दिया, डॉट 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 आइटम्स लगा दिया। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स यू वांट टू इंसर्ट, वो आइटम्स जो आप इंसर्ट करना चाहते हो। नोट्स बना लेना अपने, समझ में आ रही बात, नोट्स बना लेना अपने, और हम काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, दोनों इंसर्ट और डिलीट मैं दोनों बताऊंगा। एक अरे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मैंने कहा वेर ARR इक्वल्स टू, मेरे पास एक एरे है 1 2 3 एंड 4। अब मैं चाहता हूं 2 वाले इंडेक्स, इस इंडेक्स पोजीशन पे 2 2 3 3 ऐड करना चाहता हूं, 2 2 3 3 ऐड करना चाहता हूं। तो किस इंडेक्स पोजीशन पे ऐड करना चाहता हूं, 1 पे ऐड करना चाहता हूं। देखो जरा ध्यान समझो, तो मेथड क्या यूज होगा, जो भी एरे है डॉट लगाएंगे, कौन सा मेथड, स्प्लाइस, और स्टार्ट इंडेक्स बताना है, किस इंडेक्स पोजीशन पे, 1 पे। सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, डिलीट कितने आइटम करने, कितने करने हैं, 0 करना है। फिर कॉमा लगा करके इंसर्ट करना है, जो इंसर्ट करना है, इंसर्ट क्या क्या करना है मुझे, 2 2 और ये इंसर्ट करना है। तो 2 आइटम इंसर्ट करने हैं। तो देखो ये क्या करेगा, ये कर दिया आपने तो क्या बन जाएगा, अरे 1 बनेगा, फिर 22, फिर 33, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? ये बात सभी को समझ में आ रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स? डिलीट काउंट 0 किया मतलब कि एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। अभी डिलीट करा रहा हूं। क्या कह रहे, अब मुझे क्या पता, आप बताओ। लेंथ कितनी है इसके, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। काउंट कर लो, काउंटिंग नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। आप इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कंफ्यूजन कहाँ है भाई इसमें, आपको कंफ्यूजन लग रहा है। लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है तो 6 ही होगा। 5 कैसे दिख रहा था आपको, क्यों इंडेक्स नंबर पूछ रहे थे? हाँ, रन करा करके बता रहे हैं, ध्यान से देखो, रन करा करके बता रहे हैं, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। विजुअल स्टूडियो में रन करा दो।
यहाँ पे रन करा देता हूँ, देखो जरा, वेर ARR हमने क्या दिया, 1 2 3 दे दिया, सॉरी 1 2 3 दे दिया। फिर मैंने कहा क्या, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर क्या किया, ARR को लॉग करा दिया। मैं अगर इसको रन कराऊं, कैसे रन कराऊं, मैंने कहा क्या, नोड test1 डॉट 1 2 3 दिखाई दे रहा। अब हमने क्या किया, ARR डॉट स्प्लाइस, और स्प्लाइस करके क्या दिया, 1 इंडेक्स पोजीशन पे 0 काउंट के 0 डिलीट करना है, और उसके बाद कितने आइटम्स, मैंने कहा 2 2, 3 3 ये दे दिया। और फिर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, किसको, ARR को किया, सेव करो, रन करा के देखो क्या प्रिंट करता है। ऐसे ही बताया था मैंने, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे ही बताया था। अब देखो स्प्लाइस मेथड डिलीट भी कर सकता है, कैसे, मान लो मैं कहता हूं क्या कि ये एरे आपको दिखाई दे रहा है, ये एरे सभी को, अब इसमें से मैं क्या चाहता हूं, 33 और 2 को डिलीट करना, दोनों के एक साथ डिलीट करना चाहता हूं। तो 33 का इंडेक्स, जहां से आप डिलीट करना स्टार्ट करना चाहते हो, उसका इंडेक्स पोजीशन देखो, क्या इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन 2 है। तो आपने क्या कहा, ARR डॉट स्प्लाइस, और आपने कहा इंडेक्स पोजीशन 2 से कितने आइटम डिलीट करना चाहते हो, कितने आइटम डिलीट, काउंट बताना, कितने आइटम डिलीट करना चाहते हो, 2 आइटम डिलीट करना चाहते हो, तो 2,2 दे दिया, सेव किया। और फिर क्या करता हूं मैं, कंसोल में इसको दोबारा से प्रिंट कर देता हूं। देखो 2 इंडेक्स पोजीशन से 2 इंडेक्स पोजीशन 0 1 2, 2 मींस 2 वाले को डिलीट करेगा और उसके बाद 3 वाले को डिलीट करेगा। तो देखो ट्राई करो, क्या ये रिजल्ट्स बता रहा है, सही बताया, 33 और 2 गायब हो गए। समझ में आ रही बात। अगर एक ही आइटम डिलीट करना है, अगर इसी प्रोग्राम में मैं कहूं क्या कि नहीं, कितना आपको एक ही डिलीट करना था, तो यहां पर क्या दोगे, 1 दे दोगे, यहां पर 1 दे दोगे तो एक ही आइटम डिलीट होगा, 2 आइटम डिलीट नहीं होंगे, एक ही डिलीट हुआ 33। तो किसी इंडेक्स पोजीशन पे नॉर्मल प्रैक्टिस में एक आइटम डिलीट करना पड़ता है। जब आप सिंपल, आप 2 आइटम डिलीट करने का प्रोग्राम नहीं लिखा जाता है। मैं जैसे सॉफ्टवेयर बनाओगे, फ्लिपकार्ट पे बना रहे हो ना, तो किसी इंडेक्स के 2 आइटम को डिलीट करो, ऐसे क्वेश्चंस बनते नहीं। क्या बनता है, एक प्रोडक्ट जिसकी ID 25 है उस वाले को डिलीट करो, ऐसा नहीं बोला जिसकी ID 25 और 27 है उसको डिलीट करो। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं, बनते हैं, लेकिन अगर 100 क्वेश्चंस बनने तो 95 क्वेश्चंस आपको एक आइटम डिलीट करने का बनेगा और मल्टीपल आइटम डिलीट करने का 5 क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्प्लाइस ये समझ में आ रहा है आपको, स्प्लाइस से इंसर्ट करना समझ में आ रहा है, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं। पवन सिंह ने पूछा था कि रन करके बता दूं, बता दिया मैंने रन करके। प्रशांत ने कहा यस, विधि यस। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। What is the output if we can pass both argument insert and delete? पास करते हैं, मेरे ख्याल से पहले डिलीट होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए। तो करते हैं, मैंने कहा एक आइटम डिलीट करो और कितना, मैंने कहा 7,8 को इंसर्ट कर दो, यही है। देखो एरे देखो क्या है हमारे पास, स्प्लाइस करके हमने 22 23 प्रिंट किया, मीन्स हमारे पास ये एरे है। इसके बाद मैंने क्या कहा, एक आइटम रिमूव करो, कौन से पोजीशन का, 2 इंडेक्स पोजीशन का। 2 इंडेक्स पोजीशन का आइटम रिमूव करेगा तो 33 रिमूव करेगा और फिर 33 वाले प्लेस पे 7 और 8 रखेगा। तो लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, देखें होता है नहीं होता है, दोनों एक साथ चलते नहीं चलते हैं। देखो 33 डिलीट हुआ,
दिखाई दे रहा है? मिस देखो ये वाली एरे थी, पहले ये एरे थी, हमने क्या कहा, ये मैं कोड को कॉपी कर लेता हूं और समझने की कोशिश करना। ये कोड को मैंने कॉपी कर लिया और ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म किए ये मैं बता देता हूं आपको। ये मेरे पास एरे था और देखो स्टार्ट एरे ये था हमारे पास, सभी ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास एरे था। इस एरे के ऊपर हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, ARR डॉट स्प्लाइस, और हमने 2 इंडेक्स के बाद 2 इंडेक्स को 1 दिया था और इसके बाद क्या 7 8 दिया था, 7 8 2 1 7 8 दिया। तो ध्यान दो 2 इंडेक्स पोजीशन पे जाएगा, इसमें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 2 इंडेक्स पोजीशन पे कितने आइटम डिलीट रिमूव करने हैं, एक आइटम, तो 33 को इसने रिमूव कर दिया, 33 को रिमूव कर दिया। 33 को रिमूव करने के बाद एरे क्या बचा, 1 22 2 एंड 3, यही एरे बचा। अब क्या करेगा, वो इंसर्ट करेगा किस पोजीशन पे, 2 इंडेक्स पोजीशन पे। तो 2 इंडेक्स पोजीशन कौन सा है, 0 1 एंड 2 इंडेक्स पोजीशन ये है। इस इंडेक्स पोजीशन पे 7 8 इंसर्ट करेगा तो क्या बनेगा, 1 22 7 8 2 3। क्या यही आया था आंसर, यही आंसर है? क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? तो इस ढंग से इंसर्ट और ऐड दोनों एक साथ चल जाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? विधि गौतम ने पूछा था। इंसर्ट और ऐड समझ में नहीं आया, कुलदीप कह रहे मैं बताता हूं, सभी ध्यान से देखेंगे, सभी ध्यान से देखेंगे। मैं कुछ एक एग्जांपल्स देता हूं। मैंने कहा where ARR इक्वल्स टू, मैंने कहा 1 1 2 एंड 3 दिया मैंने। अब मैं आप सभी को क्वेश्चन देता हूं, क्या इस इंडेक्स पोजीशन पे, मींस 3 वाले इंडेक्स पोजीशन पे, इंडेक्स पोजीशन 2 पे आपको 2 एलिमेंट ऐड करने हैं, 22 एंड 33। कोड बनाओ। इंडेक्स 2 पे आपको क्या करना है, 22 एंड 33 ऐड करना है। कोड क्या होगा, सभी के सभी फास्ट। हो गया, बताओ क्या लिखा है। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस लगेगा, फंक्शन कॉल कर रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, पैरेंथेसिस लिखा है, नोटबुक में पैरेंथेसिस लिखा है, पढ़ स्क्वायर रहे हो। हाँ ठीक है, पैरेंथेसिस में क्या पास किया, पहला आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट 2 पास किया, फिर क्या पास किया, देख के पढ़ना है आपको, नहीं लिखा तो बता क्यों रहे हो, फिर ऐसे नहीं बताना है। मेरा कहना है कि पहले नोटबुक पे लिखो। आपको क्या लगता है मैं यहाँ बैठा हूं तो समझ नहीं सकता? जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर को ऐसे बोल देंगे चल जाएगा, तो सर 20 साल से यही कर रहे हैं। कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या लिखे हो, नहीं देख रहा हूं तो नहीं समझ में आ रहा, सब समझ में आ रहा है मुझे। अभी मैं सबके बता सकता हूं कितने % आपको समझ में आया है, बताना स्टार्ट करूं? चलो ठीक है, किसी और दिन बताऊं। हाँ, मैंने जो क्वेश्चन दिया वो कर लिया आप लोगों ने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी ने किया? डिलीट कहाँ करना था, मैंने इंसर्ट करने की बात करी। स्प्लाइस लिखा 2,0 22 23, परफेक्ट बनाया दीपक ने फिर से लिखा ARR डॉट स्प्लाइस
नंदनी ने बनाया, सही बनाया। पवन सिंह ने भी सही बनाया। कुलदीप, आप कौन कह रहा था? कुलदीप कह रहे थे समझ में नहीं आया। कुलदीप ने बनाया है? कुलदीप ने, आपने भी बनाया, सही तो बनाया, समझ में तो आ रहा है आपको, आप ऐसे ही बोल रहे, नहीं समझ में आ रहा है। इधर, हाँ फर्स्ट रो बनाया है, लिखा है आपने? दिखाओ मुझे, कहाँ लिखा है? ये तो आंसर, अच्छा ये नीचे लिखा है 20। सबने लिख लिया? उधर पढ़ो जरा, क्या लिखे हो? क्या लिखा है? 1 2 2 लिखे हो, और कुछ ARR लिखे हो? क्या लिखे हो? दिल ले आओ, अपना नोटबुक लेके आओ यहाँ पे। कहाँ लिखे हो? ये आंसर कैसे होगा? लिखोगे तो स्प्लाइस करके इंसर्ट करना है ना, तो लिखना पड़ेगा ना ARR डॉट। डायरेक्ट थोड़ा इंसर्ट करना है यार, आपको वो कोड तो बनाना है, डायरेक्ट कैसे इंसर्ट होगा? स्प्लाइस वाले मेथड के अंदर लिखो, बैठ के लिखो। कुलदीप कह रहे हैं कि नहीं सर, दोनों एक साथ कैसे करेंगे? दोनों एक साथ डायरेक्ट आप लिखो, पहले डिलीट ऑपरेशन होगा फिर इंसर्ट होगा, बस ये ध्यान रखना है। इंसर्ट और डिलीट दोनों एक साथ करोगे तो पहले डिलीट होगा और फिर क्या होगा? इंसर्ट होगा, बस और कुछ नहीं। 2 स्टेप में वर्क को प्रोसेस करो, हो जाएगा। अक्षय कह रहे हैं 2 अलग अलग इंडेक्स पे ऐड करना है, तो अक्षय स्प्लाइस से नहीं होगा, आपको स्प्लाइस को 2 बार कॉल करना पड़ेगा तब होगा, या फिर अपना ऐसा मेथड खुद बना लेना। देखो जावास्क्रिप्ट वालों ने बहुत कुछ बना करके दिया है, लेकिन उन बहुत कुछ से अगर आपका काम नहीं चल रहा तो आपको खुद वैसे मेथड्स बनाने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, अब आप ये पूछ सकते हो सर कैसे बनेगा अक्षय, तो आप पूछ सकते हैं, या फिर मुझे बना के दिखाना अक्षय। आप एक फंक्शन बनाओ जिसमें एरे के 2 इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं एक साथ। अगर 2 इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट ऐड हो रहा है तो पहला दोगे, दूसरा इंडेक्स पोजीशन दोगे और फिर एलिमेंट्स दोगे तो वो ऐड हो जाएंगे। अब इंटरनल आप कैसे ऐड करोगे ये आपको खुद बनाना है। ठीक है, इसके बाद 2 और मेथड है, आप ध्यान से समझ लो। 2 और मेथड है, ध्यान से समझ लो। रिमूव करने के मेथड्स में बता देता हूं, यहां तक हो गया। इसके बाद हमने क्या किया? ARR डॉट पॉप। देखो पॉप मेथड क्या करता है, बहुत इजी सा मेथड है। पॉप मेथड क्या करेगा? पॉप के अंदर एक भी आर्गुमेंट नहीं दिया गया है। मिस देखो मेरे पास क्या है, where ARR इक्वल्स टू 1 2 3 है, और मैंने क्या लिखा? ARR डॉट पॉप को कॉल कर दिया। अब ध्यान देना, जब भी पॉप को कॉल करते हैं तो इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं, हमेशा पॉप क्या करता है? लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो ये अगर रिमूव करोगे, और ये हमेशा जो एलिमेंट रिमूव करता है वही रिटर्न करता है, तो आप where a इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हो। अब ARR डॉट पॉप लिखा आपने, ARR डॉट पॉप लिखा, पॉप ARR के अंदर क्या है? 1 2 3 है। ARR डॉट पॉप लिखा तो कौन सा एलिमेंट रिमूव करेगा? लास्ट वाले को रिमूव कर देगा। तो इसके बाद क्या बचेगा? यहाँ पर 1 और 2 बचेगा। समझ आ रही बात? और अगर आपने ARR डॉट शिफ्ट को कॉल कर दिया, अनशिफ्ट शुरू में एक ऐड कर रहा था, शिफ्ट क्या करेगा? पहला एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो ये इसके बाद क्या बचेगा? यहाँ पर केवल 1 बचेगा। समझ में आ रही बात? सॉरी 1 नहीं बचेगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ऐड करने के 3 तरीके मैंने बता दिया आपको, कौन कौन से है? अनशिफ्ट, पुश और स्प्लाइस। और रिमूव करने के 3 तरीके कौन कौन? पॉप, शिफ्ट और स्प्लाइस। क्लियर है? ऐड और इसके अलावा कुछ होता नहीं है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना इंटरव्यू में इससे ज्यादा एरे पे ऐड और रिमूव करने का क्वेश्चन कुछ बनता ही नहीं, आपसे पूछ ही नहीं सकते हैं। किसके? क्यों नहीं पड़ेगी?
कर दे रहे। लास्ट वाला डिलीट करना है तो स्प्लाइस लिखोगे तो मेहनत ज्यादा नहीं लगेगी। लास्ट वाला अगर डिलीट करना है तो केवल पॉप लिख के डिलीट हो रहा है। स्प्लाइस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा काउंट, फिर तो डिलीट होगा। तो आपकी इच्छा है कौन से करो। पॉप वाला एक बार और बता दें। चलो ठीक है, देखो मैं पॉप वाले का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर ज्यादा सही चलता है। ले लिया, क्यों नहीं ले लिया? एरे डॉट लेंथ, तो एरे डॉट लेंथ एक वैल्यू है, जब भी उस समय एरे का लेंथ पड़ेगा जो होगा वो पढ़ेगा, तो नहीं लेने का कोई मतलब नहीं है। देखो हमने कहा where ARR equals to 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट मैंने दे दिए। ARR को प्रिंट कराया, देखो क्या प्रिंट कर रहा, 1, 2, 3, 4। अगर हमने क्या किया, हमने कहा ARR डॉट पॉप, पॉप किया तो लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, जो एलिमेंट रिमूव हुआ उसको रिटर्न कर दिया। अब ARR को प्रिंट करोगे तो क्या मिलेगा, 1, 2, 3 मिलेगा। और अगर आपको शुरू वाला 1 को रिमूव करना है तो ARR डॉट शिफ्ट, शिफ्ट मेथड को कॉल कर लो, इसके अंदर भी कोई आर्गुमेंट नहीं देना है, इसके अंदर भी कोई आर्गुमेंट नहीं देना है। तो देखो अब क्या बचा, अच्छा 2 बार ARR शिफ्ट को कॉल कर दिया ना, अब तो कुछ नहीं बचा ना, दोबारा करता हूं। वन टू थ्री फोर दोबारा रख लिया मैंने और ARR को प्रिंट कराओ। देखो 1, 2, 3, 4 आया। अब मैंने क्या किया, ARR डॉट शिफ्ट को कॉल कर दिया। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, ARR को प्रिंट कर रहा हूँ। 2, 3, 4 दिखाई दे रहे, तो आपको प्रैक्टिस करनी और सीख जाना है। देखो कोई पूछ रहा सर इसका यूज कहाँ आता होगा, मैं सही बताऊं तो नॉर्मल प्रैक्टिस में जब हम बड़े जैसे ई कॉमर्स पे काम करते हैं तो पॉप और अनशिफ्ट और शिफ्ट ये यूज ही नहीं होता है। ज्यादा यूज क्या होता है, स्प्लाइस, क्योंकि हमें किसी बीच वाले को पढ़ना है, बीच वाले को रिमूव करना है, पहले वाले को और लास्ट वाले को ऐड और रिमूव करने का। हाँ पुश बहुत यूज होगा क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में लास्ट में ही ऐड करना होता है। कार्ट में आइटम डालोगे, पुश करके डाल सकते हो आप, अनशिफ्ट करके भी डाल सकते हो, बिगनिंग में डाल सकते हो, जो नया ऐड किया वो शुरू में आ जाए या बाद में आ जाए। हटाने के लिए तो रिमूव करोगे तो आप नॉर्मली क्लिक करके रिमूव करते हो, बटन देते हो, तो जो इंडेक्स वाला रिमूव करना होगा उसको स्प्लाइस करोगे। ठीक है, समझ में आया आपको एरे यहाँ तक, एरे यहाँ तक समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चंस करके दे दो। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको करना है, ठीक है? आपको लिखकर, हाँ जी बातें, क्लास के बाद करनी है। समझ रहे, मुझसे समझो ना, क्या नहीं समझ में आया? कौन सा जीरो वाला बताओ, स्प्लाइस में हो गया दूर, बताओ मैं, हाँ बताओ क्या। देखो थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। देखो किसी प्रॉब्लम का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, एक्चुअल में ये माइक देखना पड़ता ना, माइक कहाँ है, सुनाइए तो। अच्छा
एक सेकेंड जरा देख लूं, ये ब्लूटूथ हट गया था। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए ठीक। तेज बोलो, थोड़ा सा बातें नहीं तेज बोलो। हाँ, where a equals to arr dot कर सकते हैं। देखो, हर फंक्शंस के साथ आप उसका रिटर्न टाइप पढ़ सकते हो। पॉप क्या रिटर्न, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉप क्या रिटर्न करता है, तो पॉप क्या रिटर्न करता है, जिस एलिमेंट को वो डिलीट करता है वही रिटर्न कर देता है। स्प्लाइस क्या रिटर्न करता है, जितने एलिमेंट रिमूव होते हैं ना उसका एरे रिटर्न कर देते हैं। स्प्लाइस क्या रिटर्न करता है, अगर आपने रिमूव किया है और मान लो 2 एलिमेंट रिमूव किया तो 2 एलिमेंट रिमूव हुए तो वो 2 एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा, तो वेर करोगे तो एरे देगा। स्प्लाइस हमेशा एक एरे रिटर्न करता है। तो स्प्लाइस क्या रिटर्न करेगा, एरे रिटर्न करेगा। पॉप क्या करेगा, एलिमेंट रिटर्न करेगा, एलिमेंट में जो भी होगा वो रिटर्न कर देगा। ये है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, इधर कह रहे थे स्प्लाइस में कुछ कम समझ में आ रहा है। देखो मैं लिखता हूं, हमने कहा ARR इक्वल्स टू, ध्यान से देखना जरा फिर समझना। हमने कहा एक एरे बनाया 3 3 2 22 7 एंड 8, ये एक एरे है। अब इसमें आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो इस 7 को रिमूव करना चाहते हो, इस 7 को रिमूव करना चाहते हो। तो जिस आइटम को रिमूव करना चाहते हो उसका इंडेक्स पोजीशन आपको पता होना चाहिए। तो इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 7 है। बताओ क्या है यार, 3 है। कैसे पता चला, स्टार्ट इंडेक्स क्या है, और इसका इंडेक्स 0 हो गया, इसका क्या होगा, इसका और इसका, ऐसे पता चला 3 हो गया इंडेक्स। तो आपको जिसको रिमूव करना है पहले तो उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। अब देखो कि कितने आइटम रिमूव करने हैं, एक ही आइटम रिमूव करना है, एक से ज्यादा, कितने करने हैं, एक ही आइटम करना है, 7 करना नहीं, कितने करने हैं, एक करना है। ठीक, बताता हूं। एक और मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, सारे डिलीट कर सकते हो। पहले 1 या 2 डिलीट कर दे, काउंटेड डिलीट कर दे। तो हमने क्या कहा, ARR डॉट स्प्लाइस यूज किया और इसके अंदर जो इंडेक्स पोजीशन है वो बताना है। किस इंडेक्स को डिलीट करना है, 3 को। कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, तो 3 दिया, 1 दिया। 3 मींस 3 वाले इंडेक्स पोजीशन से एक एलिमेंट डिलीट करो। तो 3 वाले इंडेक्स पोजीशन पे एक एलिमेंट डिलीट करेगा तो कौन डिलीट होगा, 7 डिलीट हो जाएगा। अब एरे क्या बचेगा, 33 2 22 एंड 7 एंड 8। अच्छा 7 नहीं बचेगा, 7 डिलीट हो, बोर्ड है ना इस पे बच जाता है कहीं। ठीक है, अब देखो कह रहे हो सारे डिलीट करना, तो एक मेथड है जिसका नाम है क्लियर। ध्यान से देखना, हम यहां आ गए। ARR के अंदर कितने एलिमेंट्स है, देखो 2 3 4 है। ARR डॉट एक मेथड जिसका नाम है क्लियर। नहीं है क्या भाई, इसमें कैसे होगा, ARR लेंथ इक्वल्स टू, अगर 0 कर दें हम, अब ARR करें तो ब्लैंक हो गया। आपको किसी एरे को, हर जगह अलग अलग तरीके होते हैं, किसी एरे के सारे एलिमेंट्स को अगर हटाना है, डिलीट करना है, तो क्या करो, ARR एरे की जो लेंथ है वो कितनी कर दो, 0 कर दो, तो सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे अपने। क्लियर है, या कुछ और भी मेथड होगा, एम्प्टी होगा। 0 इंडेक्स, अगर स्प्लाइस से सारे एलिमेंट डिलीट करने हैं तो क्या करोगे, कोड क्या लिखोगे बताओ, परफेक्ट। स्प्लाइस से सारे अगर करने हैं तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो और जितने एलिमेंट्स है लेंथ दे दो, डिलीट हो जाए। तो जो आसान लगे आप उससे। ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स चले गए, लेकिन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तो है ना, स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ आ रहा है तो एरे है।
और एरे का रेफरेंस है। जैसे मैंने प्रिंट किया तो ये एम्प्टी वाला दिखाना है, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ऐड करते रहोगे, वहां पर एलिमेंट्स ऐड होते रहेंगे। रेफरेंस नहीं डिलीट हुआ, रेफरेंस है एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स के अंदर 10 एलिमेंट थे, 10 के 10 चले गए, लेकिन बेस एड्रेस अभी भी वही है। ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स डिलीट हो गए, ऑब्जेक्ट भी है। एक एम्प्टी एरे बन गया हमारे पास। हाँ, लग रहा फील होने लगा। एक बच्चे, बड़ी अच्छी बात है, एक बच्चे को फील हो रहा है कि अब वो शॉपिंग कार्ट बना सकता है। ठीक है, देखो इसी फीलिंग के लिए मीन्स ऐसा ही सोचने, कम से कम आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है उसको आप सोच पाओ और कर पाओ। जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं उसको रिलेट हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई आप, ये एग्जाम्पल्स होते हैं। मैंने कहा कि पॉप कम यूज होता है, पॉप आपने पढ़ लिया। स्प्लाइस का नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होगा, एरे एक प्रोडक्ट, एरे बीच वाला कोई एक एलिमेंट सर्च कर, और आपको कभी भी नहीं होगा कि 5वें इंडेक्स वाले को डिलीट करो। जानते हो आपके पास कैसा क्वेश्चन, जिसका मान लो फ्लिपकार्ट के एक एरे में 50 प्रोडक्ट रखे हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा, जिसकी प्रोडक्ट आईडी 22 है उसको डिलीट करो। अब आपको क्या पता उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, तो पहले 22 का क्या निकालोगे, इंडेक्स पोजीशन। पहले सर्च करके इंडेक्स पोजीशन निकालोगे, जब इंडेक्स पोजीशन निकाल लोगे तब क्या करोगे, उसको स्प्लाइस करो। तो ऐसे बहुत सारे, अभी इस पे बहुत डिफिकल्ट, ये समझ में आ रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है, ये सब के सब इजी एग्जांपल। इससे 100 गुना ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल आपको करने हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट्स आएंगे, हम काम करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर वो चीज आएंगी। ठीक है, तो देखो क्रड में हमने क्या क्या पढ़ लिया, जरा देखो ध्यान से। क्रड में हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी मैं पूछूं आपसे, आप बताना स्टार्ट करो। हमने कहा था कि एरे के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्रड पढ़ेंगे। आप बताना, क्रिएट के लिए क्या क्या पढ़ा आपने, ऐड पढ़ा आपने, ऐसे ही पढ़ लो तब तो फिर पास हो जाओगे। पुश पढ़ा, फिर अनशिफ्ट पढ़ा, पहले अनशिफ्ट पढ़ा, और फिर तीसरा क्या पढ़ा, ये 3 पढ़ लिया आपने। तो आपको क्रड करना आता है। ठीक है, रीड करने के लिए क्या क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, अभी केवल इंडेक्स पोजीशन वाला पढ़ा। इंडेक्स पास कर दो तो उस एलिमेंट को आप रीड कर सकते भी, और पढ़ना है। अपडेट के लिए कुछ नहीं पढ़ा अभी। ठीक है, अपडेट भी पढ़ लिया, इंडेक्स पोजीशन पे डायरेक्ट वैल्यू दे दो, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट के लिए क्या क्या पढ़ा आपने, पॉप पढ़ा, अच्छा अनशिफ्ट के बाद क्या है, शिफ्ट है, और स्प्लाइस। तो ये मेथड आपको याद रहने चाहिए, इनके सिग्नेचर से याद होने चाहिए, स्प्लाइस एक्जैक्टली सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तभी आप एरे पे बेटर काम कर पाओगे। अब मैं रीड करना सिखा देता हूँ। रीड करने के कौन कौन से मेथड्स दिए हुए हैं, एरे के एलिमेंट्स को रीड करने के कौन कौन से मेथड्स दिए हुए हैं, जरा देखते हैं हम ध्यान से। मैंने कहा ARR के साथ, अब देखो डॉट लगाता हूँ, एरे के मेथड हमें पढ़ना है। ये कौन कौन से मेथड आ रहे हैं, बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं एरे के। तो देखो एक कॉनकैट मेथड है। अब ये क्या करता है मैं चेक कर लेता हूँ। बहुत सारे 1-2 मेथड ऐसे हैं जिसको मैं भी यूज नहीं करता हूँ, पढ़ा नहीं। तो कॉपी विद इन, एंट्रीज, कुछ मेथड हम छोड़ भी सकते हैं, कुछ काम के मेथड हैं जो हम पढ़ेंगे। जैसे देखो एक बड़ा आसान सा मेथड है,
सॉर्ट आपको दिख रहा है, एरे को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग समझते हो ना? तो कैसे करेंगे एरे को सॉर्ट? मैं सॉर्टिंग का एक मेथड, अच्छा पहले रीड का मेथड बता दो यार, सॉर्टिंग का तो बाद में बताऊंगा मैं। हमने कहा डॉट फाइंड, फाइंड दिख रहा है, फाइंड दिख रहा है और फाइंड इंडेक्स दिख रहा है, दो मेथड है जिन मेथड्स पे आपको काम करना है। एक फाइंड दिख रहा है, एक फाइंड इंडेक्स दिख रहा है, जिनको दोनों को फाइंड करने के लिए फाइंड मेथड और फाइंड इंडेक्स मेथड। तो पहले मैं फाइंड मेथड लेता हूं, उसका कुछ नहीं मतलब है, उसका मतलब है कि बस आपको जैसे दिखा रहा है वैसे करो। फाइंड दिख रहा है ना, देखो फाइंड का सिग्नेचर कितना डिफिकल्ट है, मैं लिख देता हूं, एक भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा। देखो सर्च मेथड सबसे डिफिकल्ट होते हैं, ये फाइंड मेथड है, पढ़ो जरा ध्यान से। रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे वेयर प्रेडिकेट इज ट्रू एंड undefined. Predicate is true and undefined. Otherwise, @param predicate find call predicate once for each element of the array in ascending. पता नहीं क्या क्या लिखा, order until it finds one more predicate returns true. If such an element is found, find immediately returns that. अब देखो, अब हमारा धीरे धीरे टाइम आ रहा है क्या इंडस्ट्री वाले एग्जांपल्स पढ़ने के। अब टाइम आ रहा है इंडस्ट्री वाले एग्जांपल्स पढ़ने के, तो इंडस्ट्री वाले एग्जांपल्स पढ़ने के टाइम को हम लोग थोड़ा सा एरे को पढ़ना आधे में छोड़ देंगे। एरे पढ़ने के लिए मुझे एक हाई ऑर्डर फंक्शंस आपको पढ़ाना पड़ेगा। अब जो एग्जांपल्स हैं वो हाई ऑर्डर फंक्शंस पे है, जो इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा आपसे ये समझ के, ये बिल्कुल ध्यान रखना, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होता है। हाई ऑर्डर फंक्शंस हमें समझने बड़े इंपॉर्टेंट है, कंफर्म में पूछे ही जाना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है पूरे इंडस्ट्री के एग्जाम्पल में वो हाई ऑर्डर फंक्शन होता है यूज, और करीब करीब 90% चांस आपको नहीं समझ में आए, पहले बता रहा हूं मैं, करीब करीब 90% चांस आपको नहीं समझ में आएगा। तो हाई ऑर्डर फंक्शंस के एग्जाम्पल को मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 10 बार तो मैं पढ़ाऊं, 1 2 3 4 5 करके 10 बार पढ़ाऊंगा। किसी बच्चे को पहली बार में कुछ समझ में आ जाएगा, दूसरी बार में थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, तीसरे चौथे बार में सबको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और 10वीं बार तक आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ देना, कोई बात। तो हाई ऑर्डर फंक्शन कंफर्म में परेशान करेगा, लेकिन थोड़ा कोशिश करें कम परेशान करें। चलिए, ये फाइंड मेथड मैंने लिखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी बता नहीं पाऊंगा मैं फाइंड मेथड, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। देखो ऐसे कौन से मेथड्स मैं छोड़ रहा हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, बगैर पढ़े हम नहीं रह सकते हैं। आप नोट करते रहो कि सर पढ़ाएंगे जरूर, भूले नहीं हम, ठीक है। आपको मैं नोट करा देता हूँ ऐसे कौन से मेथड है जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा मैं। तो आप लिख दो फाइंड और फाइंड इंडेक्स।
एरे के मेथड है फाइंड इंडेक्स, नोट कर लिया आपने। कुछ पढ़ा दूंगा, कुछ जो नहीं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में बता रहा हूं। फाइंड इंडेक्स लिख दिया। इसके बाद लिखो आप एक मेथड है जिसका नाम है मैप, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। मैप मेथड लिख लो, एमएपी मैप। एक मेथड लिख लो फिल्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप हो गया, फिल्टर हो गया, और ये थोड़ा सा लग रहा है इजी मेथड है, इंडेक्स ऑफ। देखें कैसे काम करते हैं। इंडेक्स ऑफ बता दिया है, स्ट्रिंग में बताया था ना, स्ट्रिंग में बताया था। ये देखो मेथड बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या है समझाता हूं मैं, देखो जरा ध्यान से। अच्छा पहले तो वो नोट करा दूं ना कौन कौन सा बताना है मुझे, क्या क्या लिखा, कौन कौन सा लिख दिया आपने। फिर लिखो एवरी, फॉर ईच, एवरी लिख दो, फिर फॉर ईच लिख दो। ज्वाइन तो इजी अभी बता दूंगा। रिड्यूस लिखो, रिड्यूस राइट भी कुछ वैसा ही होगा, रिड्यूस राइट लिखो। कुछ मेथड तो मैं यूज ही नहीं किया हूं, मैं भी कभी यूज नहीं किया, सही बताऊं तो कुछ मेथड ऐसे हैं जो मैंने भी यूज नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ा सकता हूं या फिर छोड़ सकता हूं। मैं छोड़ दूंगा तो ऐसा नहीं आपको नहीं पढ़ना, मैं बार बार सिखाता हूं कि पढ़ना कैसे है। तो जो मेथड छूट जाए उसको आपको अपने आप भी पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। सारे मेथड्स पढ़ लो तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से समझो जरा, कॉनकैट इजी है मेरे ख्याल से, देख करके समझ, जो चीजें देख के समझ में आए उसको इग्नोर करते। देखो कॉनकैट में क्या करा, कॉनकैट में क्या कर रहा, आइटम्स पास करो आप, 1 2 3 4, जितने आप आइटम्स पास करोगे सबको क्या करेगा वो, कॉनकैट करके एक एरे दे दे रहा है। क्या, कंबाइन 2 और मोर एरे, कंबाइन 2 और मोर एरे एंड रिटर्न ए न्यू एरे। तो देख लेते हैं, चेक कर रहे थे कंबाइन ये मेथड कैसे काम करता है, कॉनकैट कैसे काम करता है, हम चेक कर लेते हैं। कहाँ चेक करें, यहाँ पे मैं चेक करा देता हूँ। कॉनकैट बड़ा इजी सा होगा मेरे ख्याल से। देखो वैर ARR1 इक्वल्स टू, मैंने कहा क्या, 1 2 एंड 3, और हमने कहा वैर ARR2 इक्वल्स टू 1 1 2 2 एंड 3 3, ऐसा दे दिया। और हमने कहा वैर ARR3 इक्वल्स टू 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 3, ठीक है। अब मैंने कहा क्या, ARR1 डॉट कॉनकैट, कॉनकैट दिया, और इसके अंदर हमने कहा ARR2 कॉमा ARR3 पास कर दिया, और हमने एंटर कर दिया। देखो जरा क्या यही आना था, 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1। अच्छा ये गलत कर दिया ना मैंने, तो कोई बात नहीं, टाइपो एरर हो गई। तो मैं भी सोचा कि जो लिख रहा हूँ चल क्यों नहीं रहा है, तो यहाँ 3 दे देते। अब तो दिक्कत हो जाएगी मेरे ख्याल से, ARR नहीं, हाँ न्यू एरे, तो ये देखो ये सही हो गया ना, ARR1 को मॉडिफाई नहीं कर रहे। तो ये कॉनकैट समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कब यूज कर सकते हैं, एक एरे में सैमसंग का रखा हुआ प्रोडक्ट, एक एरे में LG का रखा हुआ प्रोडक्ट, एक एरे में किसी और कंपनी का प्रोडक्ट रखा हुआ है, आपको सबको मिला के एक ही एरे बनाना है। क्या करो, कॉनकैट कर लो। ऐसी जरूरत मुझे भी नहीं पड़ी है, लेकिन ऐसी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, पड़ सकती है, आप कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स जो इजी है उसको हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हुए आप अपने डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग करते रहो। मेथड्स पढ़ना समझ में आना चाहिए। तो मैंने कॉनकैट बता दिया, अब कॉनकैट के आगे चलते हैं। डॉट लगाया मैंने, कॉपी विद इन, पता नहीं पढ़ूंगा तो बताऊंगा। एंट्रीज, 2 चीजें मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है, कॉपी विद इन और एंट्रीज छोड़ रहा हूँ। एवरी मैंने बोला बाद में पढ़ाने के लिए, फील्ड मैंने बाद में पढ़ाने के लिए बोला, नहीं बोला, पता नहीं, छोड़ देते। फिल्टर पढ़ाया, फाइंड इंडेक्स बाद में बोल दिया, फ्लैट पता नहीं क्या होता है, फ्लैट मैप, ये दोनों कोशिश करूंगा मैं पढ़ के पढ़ा दूं। फॉर ईच मैंने बोला ये बाद में पढ़ाने के लिए।
अब हम आते हैं इंडेक्स ऑफ पे आ जाते हैं। सर्च करने के लिए इंडेक्स ऑफ मेथड है। इंडेक्स ऑफ का सिग्नेचर देख लो क्या है। आपको क्या देना है इंडेक्स ऑफ में, सर्च एलिमेंट देना और किस इंडेक्स से, जैसे पहले सर्च कर रहे थे वैसे ही सर्च कर लोगे तो वो इंडेक्स पोजीशन बता देगा। तो देखो जरा कैसे हम बता देगा। मैंने कहा क्या, एक एरे है where ARR equals to हमने कहा 1, 5, 2, 7 and 2, 7 and 11। ये एक एरे है। मुझे क्या करना है, ARR डॉट इंडेक्स ऑफ निकालना है। किसका इंडेक्स ऑफ, 7 इंडेक्स। और आगे नहीं बता कि कहां से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। वेर आई इक्वल्स टू लिख दिया मैंने। आई में क्या आएगा, 0, 1, 2, 3 आना चाहिए। ट्राई करके देख लेते हैं क्या आता है आई के अंदर। तो मैं दोबारा आता हूं यहां पर। जहां टी लिखा हुआ हो समझो एनी डेटा टाइप। टी जेनरिक को हम कहते हैं। टी में जैसे हमें डेटा टाइप नहीं पता होता तो वहां पर कुछ भी पास कर सकते हो। तो उसका मतलब क्या, जहां लिखा कि टी टाइप का पास करो यानी कि एनी टाइप का पास करो। ठीक है, टी का मीनिंग ये, इनके लिखने का मतलब ये। तो हमने कहा वेर ARR इक्वल्स टू क्या लिखा था, 1, क्या था 5, 3, 7, 11। यहाँ 2 भी है, चलो कोई बात नहीं। 1, 5, 3, 7, 2, 11 ये डेटा है हमारे पास। और हमने कहा ARR डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पर क्या पास कर दिया, इंडेक्स ऑफ ओ कैपिटल होता है। इंडेक्स ऑफ भी है, लास्ट इंडेक्स ऑफ भी शायद है। तो हमने इसमें क्या पास कर दिया, 7 पास कर दिया। ठीक है, और ये एंटर कर दिया। क्या आना चाहिए, आ गया 3। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट इंडेक्स फाइंड हो जाएगा तो एलिमेंट को क्या कर लोगे, रिमूव कर लोगे। तो इंडेक्स ऑफ समझ में आ रहा है आपको, क्यों समझ में आ रहा है, ये आसान सा है, दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है, और मैं बता दूं एरे में कहीं भी यूज नहीं होगा, बिल्कुल यूजलेस मेथड है। एक ही फाइंड कर लो ना, क्या दिक्कत है। हाँ दिया, आर्गुमेंट दिया था उसने। आर्गुमेंट जब नहीं दिया था 2 कहां से पास कर लोगे यार। हाँ अभी सुनो, एक तो मैं बता रहा हूं क्या कि ये बिल्कुल यूजलेस है, पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे एक भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि 1, 2, 3 तो हम रखते ही नहीं एरे में। हम एरे में क्या रखेंगे, प्रोडक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट्स रखेंगे। वो ऑब्जेक्ट पास करके कभी सर्च ही नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें फाइंड सीखना पड़ेगा, फाइंड इंडेक्स सीखना पड़ेगा, उसमें हाई ऑर्डर फंक्शंस लगाना पड़ेगा, उसमें एरो फंक्शंस लगाना पड़ेगा। तो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको हाई ऑर्डर फंक्शंस, एरो फंक्शंस, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री लेवल के मैं बताने वाला हूं। उससे पहले मुझे लूप पढ़ाना है आपको। तो अब तक ये जो वीडियोस हैं, मेरे ख्याल से आगे लूप के भी वीडियोस आने वाले हैं। तो मैं लूप तक के वीडियोस को यूट्यूब पे रख रहा हूँ इस बार, जो मैंने बेसिक्स पढ़ा है। आप अपने किसी फ्रेंड्स को बेसिक्स के लिए रिकमेंड कर सकते हो, वो यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आगे के जितने प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट है वो एक भी मैं यूट्यूब पे नहीं डालने वाला हूँ। ठीक है, वो सारे जो है आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आप सीखोगे। बस सेटपा का मेरे नाम से कोई चैनल नहीं। हाँ, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो, शेयर कर सकते हो। और बार बार आपको देखो, जिसको कम समझ में आया है एक एक वीडियो को 10-10 बार देखना पड़ता है। और मैंने पढ़ा भी थोड़ा स्लो मोड में, स्टेप वाइज पढ़ा है। तो अगर आपको अपने कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं तो मेरे सारे वीडियोस को बार बार देख लो, स्ट्रॉन्ग हो ही जाना है। उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ जाएगा। सब कुछ आप यहीं से पढ़ सकते हैं, सब कुछ आप यहीं से सीख सकते हैं। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैं पहले लूप पढ़ाऊंगा। अब टाइम आ गया लूप का, हो सकता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी मैं पढ़ा दूं,
आसान से ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। फिर लूप को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सारे सिचुएशंस मैं बताऊंगा, फिर हम लोग बेटर वे में काम करेंगे। ठीक है, तो हाँ क्वेश्चंस ना, किस चीज के क्वेश्चंस देने वाले थे? एरे के। देखो जरा, आज लैब भी कराने वाला था ना, मेरे साथ जो एक सर आ रहे थे वो सर है नहीं यार, तो लैब कराने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन ऑफ एरे देखते हैं जरा। क्वेश्चन ऑफ एरे इन जेएस जावास्क्रिप्ट, एक्सरसाइज प्रैक्टिस एंड सॉल्यूशंस। देखो जरा कौन कौन से आप कर सकते हो। राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेक वेदर इनपुट इज एन एरे और नॉट। अच्छा क्वेश्चन है, हमने भी नहीं पढ़ा है आपको। राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शंस टू क्लोन एन एरे, पहले ही वो सारे क्वेश्चन पूछ दिए जो हमने बताया नहीं अभी आपको। राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू गेट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, बता दोगे? पासिंग द पैरामीटर एन। तो आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, ऐसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन सेट उठाने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चंस फंस जाए वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्वेश्चंस हो जाएंगे हमें बताने के। ठीक है, तो आप इसकी एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर आप आगे बढ़ सकते हो, आगे काम कर सकते हो एरे से रिलेटेड। तो अब मुझे जो अगला जो चैप्टर पढ़ाना है, जो मैंने बता दिया एरे के क्या क्या प्रॉब्लम्स बचे हैं। भाई हमें तो इंडस्ट्री के सारे प्रॉब्लम्स एरे और ऑब्जेक्ट्स पे ही करने हैं। मैंने एरे एक लेयर पे पढ़ा दिया, कुछ फंक्शंस बचे हुए हैं जो धीरे धीरे नंबर आएगा वो मैं उसका पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप अगर सॉर्टिंग का मेथड देखो तो एरे को सॉर्ट कर देगा। वो कैसे सॉर्ट कर देगा? असेंडिंग डिसेंडिंग। यूजलेस है वो जो आप पढ़ोगे। 1 2 3 हमें रखना ही नहीं होता एरे में। 1 2 3 रखोगे तो सॉर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट रखोगे तो सॉर्ट नहीं कर पाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो उसका स्पेशल वर्जन जो है वो हमें पढ़ने की जरूरत है। और वो सब हम कब पढ़ पाएंगे? जब हम लोग टॉप ऑर्डर है हाई ऑर्डर फंक्शंस पढ़ेंगे, एरो फंक्शंस पढ़ेंगे। एरो फंक्शन आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा जरूर। एरो फंक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है प्रैक्टिस में। तो जो एरो का मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझाऊंगा, तो कंफर्म एरो वगैरह बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको एरो की प्रैक्टिस बनानी पड़ती है। आगे चल के फंक्शंस लिखने से ज्यादा आपको एरो फंक्शंस लिखने की प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे रिएक्ट पढ़ोगे, jQuery पढ़ोगे, सारे उनके एग्जांपल से आपको एरो फंक्शंस पे दिखाई देंगे। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर, इतने छोटे से कोड में इतने फंक्शंस लिख देंगे वो कि अगर आपको एरो फंक्शंस की प्रैक्टिस नहीं है तो वो समझ में नहीं आएगा, कोड ही समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस है तो बड़े आराम समझ सकते। ठीक है, तो खैर ये सारे कॉन्सेप्ट्स और ये सारी चीजें मैं कल से स्टार्ट करूंगा। आज हमने थोड़ा कम पढ़ा है, कल कोशिश करो मैं टाइम से अवेलेबल हो जाऊँ 10-15 पे और क्लास को बेटर करूँ। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन सी हो रही है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल पढ़ते हैं।